नमस्कार साथियों, एक कहानी सुनकर जाइएगा। एक माँ बेटे की कहानी है। दो भाई बहनें रहते हैं और एक माँ रहती है। लड़का जो रहता है वो बड़ा रहता है और बहन जो रहती है वो छोटी रहती है। लड़के का मन में हमेशा ये विचार रहता है कि जब बड़े होंगे तो पहले हम बहन का शादी करेंगे, फिर अपना शादी करेंगे। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है और एक सेठ के पास काम करता है और उसका बहन का शादी का उम्र भी हो गया। तो लड़का सोचता है कि अब बहन की शादी कर दूं। सेठ जी से कहता है, सेठ जी हम आपके पास काम करते रहेंगे, कुछ पैसे हमको एडवांस में दीजिएगा ताकि मैं अपने बहन का शादी सही रूप से धूमधाम से करूँगा। सेठ जी ने भी बोला कि ठीक है, तू बहन का जब शादी करेगा तो हमसे पैसे ले लेना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और लड़का ने शादी सेट कर दिया बहन का और डेट फिक्स हो गया। फिर शादी के 1 हफ्ता बचे हुए थे तो लड़का बोला, सेठ जी अब हमको पैसा दे दीजिए कि बहन का शादी के लिए कुछ सामान खरीदने हैं। तो सेठ जी बोला कि हमारे पास बेसी पैसे नहीं होंगे, कि जो तुम्हारा बनता है वो मैं कल दे दूँगा। अब शादी के 4-5 दिन बचे हुए थे। उसके बाद वो 4-5 दिन में लड़का क्या करेगा, बहुत परेशान हो गया। फिर दूसरे दिन आया और आकर के उनके दरवाजे पर बैठ गया। बोला कि आज आप दोगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं और खाना पीना भी कुछ नहीं करेंगे। फिर भी लड़का उनके दरवाजे पर बैठा रहा। 3 बज गया। 3 बज गया और एक बार पूछने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया। तो फिर लड़का को मन में विचार आया कि ये सेठ बहुत ख़राब आदमी है कि हम सुबह से भूखे हैं फिर भी हमको आज अभी तक पूछा नहीं एक बार भी, कि इसके पास उपवास मर जाना इसके दरवाजे पर बहुत ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि यहाँ से चलो। वो ये मन में सोच करके वहाँ से चलने लगा और ये मन में अपना कोई बात सोचने लगा। वो सोचते सोचते जो घर जाने का रास्ता था वो रास्ता भूल करके दूसरे गांव में वो चला गया। दूसरे गांव में चला गया। फिर उस गांव में गया तो देखा कि बहुत सा भीड़ इकट्ठा हो रहा था। वहाँ पर जब गया तो देखा कि एक राजा का लड़की को सांप काट लिया था। वहाँ तांत्रिक जो है लड़की को जहर उतार रहा था अपने मंत्र से। राजा साहब बहुत दुखी थे। राजा साहब तांत्रिक से पूछे कि तांत्रिक क्या होगा, हमारा बच्ची ज़िंदा हो जाएगी ना? तो तांत्रिक बोला कि राजा साहब आपका बच्ची एक ही शर्त पर अब ज़िंदा होगी, कि जो व्यक्ति सुबह से अभी तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया होगा उसी के हाथों से अगर 1 गिलास इसे पानी पिलाया जाए तो ये ज़िंदा हो जाएगी। लेकिन राजा साहब उदास हो गए कि अभी 4 बज रहा, अभी तक कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो मतलब अन्न दाना नहीं खाया होगा या पानी नहीं पिया होगा। फिर भी राजा साहब वहाँ अनाउंस करवा दिए। अनाउंस करवाए तो वो जो लड़का था, गरीब का लड़का, वो वहाँ बोला कि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मैं सुबह से पानी तक नहीं पिया हूँ। तो राजा का मन थोड़ा खुशी हुआ और वो लड़के को बुलवाए और उसके हाथ से मतलब पानी पिलवाए। तो तांत्रिक बोला कि लो 1 गिलास। 1 गिलास में पानी भर के तांत्रिक दिया। बोला कि पानी पिलाने का कोशिश करो। लड़की को उठा के बैठाया गया और लड़का पानी पिलाने का कोशिश करने लगा। वो जैसे ही पिलाने का कोशिश किया, धीरे धीरे पानी मतलब गिलास से ख़त्म होते गया और गिलास का पानी पूरा ख़त्म हो गया। तो लड़की का आँख खुल गया। लड़की का आँख खुला तो राजा बहुत खुशी हुआ और खुशी होने के बाद लड़के के ऊपर प्रसन्न भी राजा बहुत हुआ। और प्रसन्न होने के बाद राजा साहब पूछे कि आप ये बताइए कि आप सुबह से अन्न जल ग्रहण क्यों नहीं किए थे? तो लड़का ने सारा अपना कहानी बताया और बोला कि राजा साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ परिस्थिति है कि इसलिए हम अन्न जल ग्रहण नहीं किए। तो राजा साहब उसको क्या किए कि अपना बच्ची से शादी कर दिए और आधा राजपाट भी उसको लिख दिए। बोले कि तुम्हारे साथ ही हमारा लड़की का जीवन बीतेगा, क्योंकि तुम्हारा ही
देन है कि हमारा लड़की ये ज़िंदा है। अगर तू सवेरे से अन्न जल ग्रहण अगर किया होता तो नहीं बच पाता, लेकिन तू नहीं किया था, इसी कारण हमारा लड़की ज़िंदा हो गया कि अब इसका रखवाला तू ही है। राजा खुशी से उसके साथ शादी कर देता है। ये कहानी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार दोस्तों।